हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे, क्वारंटाइन को भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, काफी बच्चों के मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अच्छा, एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था कि सर हमारे पास कोई प्रैक्टिस शीट या कोई बुक नहीं है, टीएस ग्रेवाल जो आपको बुक लगती है वो बुक नहीं है हमारे पास, तो हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। मार्जिनल क्लासेस के ऐप पर बच्चों मैंने प्रैक्टिस शीट अपलोड करी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी है, तो उससे आपको काफी सारी हेल्प हो सकती है। लेट्स मूव अहेड। चलिए एक मिनट में रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, चार टाइप के रेशियो होते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो अपन कवर कर चुके हैं, लीवरेज रेशियो अपन कवर कर चुके हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर बच्चों कितने रेशियो होते हैं? चार, जिसमें अपन दो कवर कर चुके हैं और दो इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले होता था लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर दो रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके बाद क्या होता था बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियो होते हैं बच्चों? चार: डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ये दोनों अपन कवर कर चुके हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर कितने होते हैं बच्चों? पांच रेशियो: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बच्चों एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री रेशियो अपन कवर कर चुके हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कवर कर चुके हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो अपन को आज पढ़ना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अपन को आज पढ़ना है। एक बार ये रेशियोज भी रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और दूसरा क्या पढ़ा था? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। अच्छा सर, एक इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सर साल भर में आपने जितना सामान बेचा है उसकी कॉस्ट। इसको सर निकालते कैसे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री, सर एवरेजली साल भर में इतनी इन्वेंट्री तो हमारे पास होती है। सर ये जितना ज्यादा ये रेशियो आएगा उतनी अच्छी बात होती है। मतलब आप इन्वेंट्री, यदि एवरेज इन्वेंट्री आपका कम आ रहा है, कम आ रहा है मतलब आप इन्वेंट्री कम होल्ड करके रखते होंगे, कम होल्ड करके रखते होंगे मतलब आप क्या कर रहे होंगे? सेल कर रहे होंगे। इससे रेशियो क्या आएगा? ज्यादा आएगा आपका। और जितना ज्यादा रेशियो आते हैं, एक्टिविटी रेशियो का यही रूल है, जितने ज्यादा आएंगे उतने अच्छे होंगे। सेकंड क्या है बच्चों? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता था? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। आप क्रेडिट सेल कितनी कर रहे हैं, और यदि आपके एवरेज डेटर्स कम है, कम है मतलब सर ये रेशियो क्या आएगा? हाई आएगा। मतलब कुल मिला के बच्चों कहने का मतलब ये होता है एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यदि आपका एवरेज डेटर्स कम रहते हैं, कम रहते हैं मतलब कि आपको लोग पैसा टाइम पे दे जाते हैं, तो ये रेशियो क्या आता है बच्चों? हाई आता है। हाई आ रहा है मतलब कि आपका बिजनेस क्या है? एफिशिएंट है, अच्छे से काम कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एक एग्जांपल के साथ। तो सर एग्जांपल कुछ ऐसा है, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बिरला सीमेंट के बारे में तो आपने सुना होगा। समझिए बच्चों कि बिरला सीमेंट एक फैक्ट्री से क्या करती है? सीमेंट परचेस करती है। क्या परचेस करती है? सीमेंट परचेस करती है। और वो जो बिरला सीमेंट फैक्ट्री से जहां से सीमेंट परचेस करती है, वो उसे 4 मंथ्स का क्रेडिट टर्म अलाउ करते हैं। अब बेटा जो सीमेंट फैक्ट्री है बिरला कॉर्पोरेशन की बुक्स में वो क्या दिखेगी? एज अ क्रेडिटर दिखेगी। अब बच्चों ये रेशियो जितना ज्यादा आए उतना अच्छा होता है। जितना ज्यादा मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो का लॉजिक था, वहां पे डेटर्स को अपन ने पोजीशन पे रखा था, यहां पे उसी पोजीशन पे आप किसको रख दो? क्रेडिटर को रख दो। जितनी जल्दी जल्दी आप लोगों को पेमेंट करते जाएंगे तो आपके एवरेज क्रेडिटर्स क्या दिखेंगे? कम दिखेंगे। एवरेज क्रेडिटर्स कम दिखेंगे, इससे ये रेशियो क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। और एक्टिविटी रेशियो का रूल क्या होता है बच्चों? जितना ज्यादा ये रेशियो दिखेगा उतना बिजनेस क्या होता है बच्चों? इफेक्टिव और इफिशिएंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां का इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है? नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। जैसे बच्चों एग्जांपल में क्रेडिट परचेस कितनी की है बिरला सीमेंट ने? 50 लाख रुपीस। और एवरेज क्रेडिटर्स कितने मेंटेन है सर? 10 लाख रुपीस। तो ये रेशियो कितना आया बच्चों? 5 टाइम्स। ऊपर अपन ने एग्जांपल में निकाला था तो उसमें कितना देखा था अपन ने बच्चों? 3 टाइम्स देखा था। 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये जो बिरला कॉर्पोरेशन है ये काफी अच्छा काम कर रही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
Creditors turnover ratio, net credit purchase upon average creditors. These ratio basically measures how many times on average in a given period an entity pay its creditor. Higher turnover ratio indicate that the entity is paying its creditor more times in the पीरियड। तो जो बातें आपको समझाई है वही ये सामने लिखी हुई है, आप लोग पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन के साथ। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए 1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेबल दिए हुए 10,000। सर क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल को आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है सर। क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं 90,000 और क्लोजिंग बिल पेबल कितने दिए हैं? 5,000। तो सर ओपनिंग क्रेडिटर टोटल कितने हो जाएंगे? 1,25,000 प्लस 10,000 कितना हो गया बच्चों? 1,35,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हो गए? 90,000 प्लस 5,000। इससे क्या निकाल लोगे बच्चों? एवरेज क्रेडिटर। क्या निकाल लेंगे बच्चों अपन? एवरेज क्रेडिटर। ये देखिए सर, एवरेज क्रेडिटर अपन ने कैलकुलेट किया 1,25,000 प्लस 10 प्लस 90 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपना ओपनिंग, ये हो गया अपना क्लोजिंग, डिवाइड कर दिए 2 से, तो अपना एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया? 1,15,000। अब अपन को क्या चाहिए बच्चों? अपन को चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है? परचेज दिए हुए 9,50,000 के, कैश परचेज दिए हुए हैं 1 लाख की। ये क्या होगी सर? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये टोटल परचेज होगी, ठीक है सर। अब टोटल परचेज, हमें तो क्रेडिट परचेज चाहिए, तो कैश को क्या कर देंगे? माइनस, और परचेज रिटर्न को भी क्या कर देंगे? माइनस। चलिए देखते हैं नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज में क्या किया? परचेजेस दिए हुए हैं, कैश परचेज को उसमें से क्या कर दिया बच्चों? माइनस कर दिया, और परचेज रिटर्न को भी माइनस कर दिया। तो सर नेट क्रेडिट परचेज अपना कितना आ गया? 8,05,000। अब सर इसको फॉर्मूले में रख देंगे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो 8,05,000 डिवाइडेड 1,15,000 इज इक्वल टू 7 टाइम्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो पढ़ने से पहले बच्चों ये समझ लो वर्किंग कैपिटल क्या होती है। बच्चों समझिए, अपन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में अपन ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपीस का किया। कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीस का। वो 1 लाख रुपीस का जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसमें से 60,000 रुपीज के बच्चों में मशीन परचेज करके लाया। मशीन कौन सी मशीन? जिससे मुझे क्या करना है बच्चों? प्रोडक्शन करना है। जिस चीज का मैंने बिजनेस ओपन किया है उसका मुझे प्रोडक्शन करना है, तो वो मशीन उसमें हेल्प करेगी। तो सर 60,000 की मैं मशीन परचेज करके ले आया। 40,000 रुपीज का आपने क्या किया? 40,000 रुपीज में से सर मैंने 40,000 रुपीज का क्या परचेज किया? स्टॉक परचेज किया। क्या परचेज? रॉ मटेरियल परचेज किया। उस रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, उसे सेल करूंगा, वहां से मेरा फिर से पैसा आएगा, वो कैश में आएगा, फिर मैं उससे और रॉ मटेरियल परचेज करके लाऊंगा, उसे फिर सेल करूंगा और रॉ मटेरियल। तो ये क्या एक साइकिल चलती रहेगी। अब बच्चों मेरा जो एग्जांपल था इसमें आप देखेंगे 60,000 रुपीज जो है उससे मैंने मशीन परचेज कर ली, 40,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया। अब बच्चों आप लोग मुझे बताना, जो मेरा 60,000 रुपीज का कैपिटल था वो मेरा फिक्स हो चुका है, फंस चुका है वो पैसा। अब वो पैसा मैं रियलाइज कब कर सकता हूँ? एसेट को बेच के कर सकता हूँ। अब सर वो यदि मशीन को मैं बेच दूंगा तो सर मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो वो पैसा मेरा क्या हो गया? 60,000 ब्लॉक। तो बच्चों वो जो 60,000 है उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो सर 40,000 रुपीज था, आपने देखा कैसे एक साइकिल चल रहा था। साइकिल कैसा चल रहा था सर? मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद मैंने उसे क्या कर दिया? फिनिश गुड बना के सेल कर दिया। मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, उसके बाद वो पैसा मेरे पास वापस से कैश में कन्वर्ट हो गया। कैश में होने के बाद और रॉ मटेरियल परचेज करके लाया और फिर मैंने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो बच्चों ये जो कैपिटल है, जो 40,000 रुपीज मैंने रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया है, इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द डेली रिक्वायरमेंट पंप्ड इनटू द बिजनेस। अब सर ये तो आपको समझ में आ गया। अब सर ये जो क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल है, ये कौन से एसेट्स एक्वायर करती है? वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड टू एक्वायर करंट एसेट ऑफ द कंपनी।
अब सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, या तो कैश या जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या, वो क्या करंट एसेट होते हैं। और करंट एसेट क्या होते हैं बच्चों, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और काइंड इमीडिएटली। और सर ये क्या करती है, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल ऑपरेट करने में हेल्प करती है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती है उसको ऑपरेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, इसलिए क्या बोला, बिजनेस नीड्स वर्किंग कैपिटल टू। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर इसका फॉर्मूला क्या हुआ, नेट से अपॉन वर्किंग कैपिटल। ऐसा क्यों, इसको मैं बताऊंगा, उससे पहले समझते हैं सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सर ये तो समझ में आया कि करंट एसेट क्यों, कितना करंट, सॉरी आपने कितना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था अभी अपने एग्जांपल में, 1 लाख रुपीज टोटल कैपिटल था, 60,000 रुपीज फिक्स कैपिटल था, वर्किंग कैपिटल कितना था, 40,000। अब बच्चों समझना, आपने 40,000 का स्टॉक रखा था, अब आपको और स्टॉक की जरूरत पड़ी, आपके पास कैश नहीं था, आप क्रेडिट में परचेस करके ले आए। अब क्रेडिट में जब आप परचेस करके ले आए तो आपका 30,000 का परचेस किया, तो टोटल स्टॉक आपका कितना हो गया, 70,000 का। और आपकी अब करंट लायबिलिटी इसके साथ रेज हो गई, करंट लायबिलिटी कितने से रेज हो गई बच्चों, अपनी 30,000 से। अब बच्चों आप समझना कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल, आपका पैसा कितना लगा हुआ है भैया, आपका पैसा, यदि अपनापन वाला पैसा देखें वर्किंग कैपिटल में तो कितना है सर, 70,000 पूरा आपका है क्या, नहीं, उसमें से 30,000 तो आपको पे करना है, करंट लायबिलिटी है आपकी, उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, 40,000, करंट लायबिलिटी को आपको हटाना ही पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट, अब वो क्या है, इंक्लूड हो चुका है किसमें, स्टॉक में आके, इसलिए करंट एसेट क्या दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, तो उसमें से करंट लायबिलिटी हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट सेल्स क्या होती है बच्चों, टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स मतलब कैश और क्रेडिट दोनों, उसमें से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी। अब सर नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल क्यों किया है सर, तो ध्यान से सुनना बच्चों, नेट सेल मतलब क्या, साल भर में आपने कितने का सेल किया है, और वर्किंग कैपिटल मतलब आपका बिजनेस में पैसा वर्किंग कैपिटल में कितना फंसा हुआ। वर्किंग कैपिटल में बच्चों समझना, अपना 40,000 रुपीज फंसा हुआ था, कितना, 40,000 रुपीज। अब बच्चों आपने साल भर में 40,000 रुपीज आपने स्टॉक परचेज किया, स्टॉक परचेज करके 40,000 का समझ लो सेल किया, नो प्रॉफिट पे काम किया, समझना बच्चों, 40,000 का परचेज किया, 40,000 का सेल कर दिया, उसके बाद फिर 40,000 आए, फिर 40,000 का आपने परचेज किया, 40,000 का सेल कर दिया, पहले का 40,000 का सेल, नेक्स्ट 40,000, टोटल सेल कितनी हो गई, 80,000। फिर कैश आया आपके पास, फिर आपने 40,000 का स्टॉक परचेज किया, फिर सेल किया, अब आपकी सेल कितनी हो गई, 1,20,000। तो सर ऐसे आपकी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब सर यदि मैं नेट सेल जितनी साल भर में सेल करी है उसको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि मेरी वर्किंग कैपिटल साल भर में कितनी बार टर्न हो गई, ये क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बोलो बच्चों समझ में आया। चलिए बच्चों क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं अपन। चलिए बच्चों वर्किंग कैपिटल पे अपन कुछ क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे। चलिए बच्चों क्या चाहिए अपन को, दो चीजें चाहिए, एक चाहिए नेट सेल्स, दूसरा चाहिए वर्किंग कैपिटल। नेट सेल कैसे निकलेगा बच्चों, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल कैसे निकलेगा, कैश प्लस क्रेडिट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स कितना गिवन है आपका, 5 लाख रुपीज, क्रेडिट सेल कितना गिवन है, 6 लाख रुपीज, दोनों को ऐड कर दो, 5 और 6 11, और 1 लाख रुपीज सेल्स रिटर्न है, इसको क्या कर दो माइनस, तो आपका नेट सेल्स कितना आया बच्चों, 10 लाख रुपीज, कितना आया, 10 लाख रुपीज। अब अपन को क्या चाहिए बच्चों, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दिए क्या, करंट एसेट दिए 3 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी दी है 1 लाख रुपीज, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चों, 2 लाख रुपीज। बोलो बच्चों ये भी समझ में आया। अब इसको रेशियो में रख दो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, 10 लाख अपॉन 2 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम्स। बोलो बच्चों समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों वर्किंग कैपिटल पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे यदि 25% निकाल, कॉस्ट का 25% निकाल दोगे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, 5 लाख रुपीज। अरे सर ये क्यों दिया है, हमें तो क्वेश्चन में नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स कैसे आती है बच्चों, नेट सेल आती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट तो गिवन है, मगर सर हम लोगों को क्या नहीं गिवन है, हमें कॉस्ट नहीं गिवन है। अब सर कॉस्ट को एक्स अज्यूम कर लो, कॉस्ट का 25% क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, अपन इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को कितना गिवन है बच्चों 5 लाख रुपीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह रख दो 5 लाख रुपीज और उसको क्या कर दो फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट कितनी आ गई 20 लाख रुपए। अब कॉस्ट जब 20 लाख रुपए है और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपके पास 5 लाख रुपीज है, तो आप सेल्स निकाल सकते हो बच्चों। सेल्स कितनी आ गई 20 लाख प्लस 5 लाख 25 लाख रुपए। सर नेट सेल्स तो निकाल ली। अब सर इस क्वेश्चन में आप हमें क्या निकाल के दिखाओ, वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। ना करंट एसेट गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है। सर हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब सर क्वेश्चन में क्या गिवन है, सर क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कैपिटल कितनी गिवन है 10 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना गिवन है 2 लाख रुपए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कितना गिवन है 3 लाख रुपीस। अब बच्चों यदि मैं लायबिलिटी साइड का टोटल करूं, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड एसेट साइड, लायबिलिटी साइड का टोटल करूं तो कितना आएगा 10 लाख 2 लाख 3 लाख, टोटल कितना हो गया बच्चों 15 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल 15 लाख है, तो एसेट साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल भी कितना होगा 15 लाख। अब वो 15 लाख में से 10 लाख यदि फिक्स एसेट है तो बचा 5 लाख क्या होगा बच्चों करंट एसेट होगा ना। फिक्स एसेट यदि 10 लाख है तो बचा हुआ 5 लाख क्या है करंट एसेट। तो ये उसकी कैलकुलेशन है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं इससे भी ये आंसर निकल सकता है। तो बच्चों क्या किया है, टोटल क्या है किस साइड का बच्चों लायबिलिटी साइड का, और उसमें से क्या माइनस कर दिया आपने फिक्स एसेट को माइनस कर दिया, फिक्स एसेट को माइनस कर दिया। ये यदि लायबिलिटी साइड का टोटल 15 लाख है, एसेट साइड का टोटल भी 15 लाख ही होगा, उसमें से 10 लाख क्या है फिक्स एसेट है, तो 5 लाख आपका क्या होगा करेंट एसेट। और इस क्वेश्चन में करंट एसेट 5 लाख। अब करंट लायबिलिटी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी को क्या अज्यूम कर लेंगे 0। तो अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 5 लाख माइनस 0 क्या होगा बच्चों 5 लाख रुपीस। तो 25 लाख रुपीस का नेट सेल्स, 5 लाख रुपीस का वर्किंग कैपिटल, तो बच्चों आपका रेशियो कितना निकल के आ गया 5 टाइम्स। बोलो बच्चों समझ में आया। हाँ तो बच्चों इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के 3 हर्डल्स अपन पार कर चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपना अभी बचा हुआ है जिसको अभी अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।